जी। भारत माता की कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहन सुमिता सिंह की भावी विधायक और प्रदेश की भावी कैबिनेट रैंक की मंत्री, और मेरे आदरणीय जयप्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय के मेहता जी, प्रहलाद चहल जी, मित्तू सैनी जी, भाई पिंकी जी और उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्ग भाइयों बहनों और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई यश चोपड़ा जी। मेरा तो यहाँ पर जो बचपन है, हम लोग इसी मोहल्ले में रहते थे, आप भली भांति जानते हो, तो यहाँ यहीं पे ही पले और बड़े हुए हैं। तो आज आपके सब लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, वोट से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों ने पिछले 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा। उन्होंने प्रदेश की जनता को पोर्टल में उलझा कर रखा, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा कर रखा, फैमिली आईडी में उलझा कर रखा, और किसी के भी कोई कार्य नहीं हुए। लोग दुखी थे, परेशान थे। तो हम लोग आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को केवल और केवल हाथ के निशान का बटन दबाकर बहन सुमिता सिंह जी को यहाँ से हजारों मतों से विजयी बनाएं, ताकि ये आप लोगों की सेवा कर सकें। आपने इनका कार्यकाल भी देखा है पिछले 10 साल से उससे पिछले 10 साल। तो ये मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को बाय नेम जानती हैं, और इन्होंने बहुत से कार्य किए, बहुत सी नौकरियां लगवाई। आपको मालूम है कि आप लोगों ने 5 तारीख को अपने वोट का प्रयोग करना है, और अपने वोट के प्रयोग से करनाल के भाग्य का उदय करना है। बहन सुमिता सिंह जी कांग्रेस की उम्मीदवार है और आपके बीच आई है, और आपसे आज अपील करने आई है कि आने वाली 5 तारीख को सब भाई बहन इकट्ठा होकर, एकजुट होकर हाथ का निशान पर मोहर लगाकर उन्हें विजयी बनाएं। बहन सुमिता सिंह का बैलेट पेपर में 4थे नंबर पर निशान हाथ का निशान है। सब भाई बहन इस बात को ध्यान रखें कि हमारे बैलेट पेपर जो मशीन है, मशीन में 4थे नंबर पर इनका निशान है। सब भाई बहन हाथ जोड़कर लगाएं और हाथ पर निशान लगाएं। आप जानते हैं कि 10 साल में बीजेपी सरकार ने आपका यहाँ पर एमएलए बनाया, उसके बाद वही मुख्यमंत्री बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस 10 साल में आपके बीजेपी में जो यहाँ विधायक थे, क्या आपके दुख दर्द में कभी हिस्सेदारी करी, किसी की समस्या सुनी, कोई आपका दुख दूर किया? मगर किसी का मैं समझता हूँ हमें भी बहकाकर वो 19 में ले गए थे, चारों तरफ से घेरा डालकर, और हमने एक उनसे कहा था कि जो हमारे भाई बहन हैं, अगर उनकी जायज़ समस्या है वो आप दूर करेंगे, मगर हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव के कर अपना काम देने के बाद बात नहीं की। हम दोबारा अपने घर में आ गए हैं और आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप सब भाई बहन इकट्ठा होकर बहन सुमिता सिंह को भारी बहुमतों से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद। उपस्थित गुप्ता जी खड़े हैं पीछे, सभी उपस्थित मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे 2005 चुनाव, 2009 चुनाव जो मैं करनाल से लड़ी, और उसके बाद अब 2024 आ गया। मेरे हर चुनाव में मैंने यहाँ पर कार्यक्रम किया। यश जी के पिताजी राम स्वरूप चोपड़ा जी बंसीलाल जी के दोस्त थे। बंसीलाल जी और अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। बंसीलाल सचदेवा जी और उनकी बड़ी दोस्ती थी, तो जब पहले टिकट मिली तो बंसीलाल जी ने मुझे उनसे मिलवाया, राम स्वरूप चोपड़ा जी से, और मेरा पूरा साथ दिया। और आज उसी कड़ी के अंदर हमारे भाई यश चोपड़ा जी ने यहाँ कार्यक्रम किया। वो भी बड़े ही पक्के कट्टर कांग्रेसी थे। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नाराज़गी भी हो जाए, पर कांग्रेस जब चुनाव आता था तो कांग्रेस का साथ देते थे। यहाँ उनकी चौपाल यही है ना, चौपाल। हाँ, और वो भी नहीं रहे, जैसे भाई ने कहा
बिल्कुल साथ में इधर आगे तिलक आज़ाद, उसके घर भी हर बार मेरा कार्यक्रम होता था। पीछे अभी 5-6 महीने पहले भाई की मौत हो गई। साइड हो जो। तो मैं यहाँ आकर मैं भी आज भावुक हो गई कि हमारे बड़े बुजुर्ग राम स्वरूप जी और तिलक दोनों ही नहीं है इस संसार में। आप जानते हैं चुनाव है, पिछली सरकार से आप सभी, हम सभी परेशान हैं, चाहे वो हमारे बच्चों की रोज़गार की बात हो, चाहे हमारे हरियाणा के अंदर या करनाल के अंदर भ्रष्टाचार, नगर निगम में जो प्रॉपर्टी आईडी है, जो पहचान पत्र लोगों के गलत पहचान पत्र बने और उससे उनकी राशन कार्ड कट गई, किसी की पेंशन कट गई, इतना भ्रष्टाचार। अब समय आ गया है अब सबका। 10 साल पहले भी मैंने आप लोगों की सेवा की, आपके हर समय दुख और सुख में साथ रही, और वायदा करता हूँ भाई आगे भी ये कुछ दिन आप मेरे लिए लगा दें, अगले 5 साल मैं आपके लिए डटकर आपके साथ खड़ी हूँ, आपके हर दुख में और सुख में। अभी हमारा कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगी, महिला शक्ति के लिए हमारी जो बुजुर्गों की पेंशन है 6,000 रुपये हो गई है हमारी सरकार आते ही। ये जो हमारी माताएं बैठी हैं, आपकी तो पेंशन लगी होगी, 6,000 हो जाएगी 3,000 से। और हर महिला के खाते में जिनकी पेंशन नहीं है, हर महिला को, आपको भी 2,000 मिलेंगे, बैंक में खड़ा खटाएंगे सरकार आते ही। और गैस का सिलेंडर 500 रुपये। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, आपने कल देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि भाई राहुल गांधी जी कल घोगड़ीपुर गांव में आए थे, मेरा गांव है वो भी, घोगड़ीपुर गांव में आए थे। वहाँ का जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे डंकी के माध्यम से इधर उधर के रास्ते से अमेरिका, कनाडा, विदेश गए हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। और वहाँ एक बच्चे को चोट लग गई थी, उसके परिवार में यहाँ उसका हाल, माता पिता के उनके घर उनका हाल पता करने आए। कितने हमारे राहुल गांधी जी इतने अच्छे व्यक्तित्व के हैं वो। रोज इसीलिए बच्चों के जो रोजगार है, नौजवानों के 2 लाख रोजगार हमारी सरकार देगी, हमारी सरकार आएगी, 2 लाख रोजगार नौजवानों के लिए। और नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा करेंगे। जो बच्चे नशा करने लगे, पूरी तरह से सख्ती से नशे को हम बंद करेंगे। 350 यूनिट बिजली फ्री। और जो हमारे ओल्ड, और 25 लाख रुपए, अगर किसी का इलाज होगा तो सरकार 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज होगा। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, बड़ा महंगा बीमारी है, कीमोथेरेपी होना है, दिखाना है, किसी को शुगर हो गई, उसके हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस होता है खून का, वो करते हैं, वो बहुत महंगी हैं, गरीब आदमी तो कर ही नहीं सकता है। उसके लिए 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कांग्रेस सरकार कराएगी। और भाई जो बुजुर्ग नौकरी में रहे, जिनकी रिटायर हो गए, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो जो है हमारी सरकार फिर से शुरू करेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री। और जिसके पास घर नहीं है उसको 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए घर बनाने के देंगे। गैस का सिलेंडर 2 कमरे बनाने को 3.5। और भाई गैस का सिलेंडर कितने का होगा, ये अब बता दो। आपकी बहन ने पहले भी आपके बीच में रही, आपकी सेवा करी, आगे भी करूंगी। तो आप सब अपनी बहन को जोर से मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, जोर से। पीछे वालों के हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर है, सारे ऊपर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव है और चुनाव में तो हमें जनसंपर्क करना ही है, लोगों के बीच में जाना है। और जहाँ भी जा रहे हैं बहुत हमें मान सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं, कोई रैली हो सकती है। दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए हैं, आज तरावड़ी गए हैं। और 23 तारीख को हमारे माननीय बड़े भाई और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब घरौंडा आ रहे हैं।
और हमारे मल्लिका खड़गे जी वो भी आ रहे हैं घरौंडा, और आगे हम करनाल का भी प्रोग्राम बनाएंगे। कल राहुल गांधी गोगलीपुर में आए थे, वो इसलिए आए थे कि हमारे जो यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं डंकी के माध्यम से, कहीं चोट लग जाती है, कहीं कोई हादसा हो जाता है, तो ऐसे ही एक परिवार को घोगड़ीपुर गांव में मिलने आए थे।